जय हिंद दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आप सभी लोगों का एक बार फिर से राना में क्लास में स्वागत करता हूं। आज हमारा सीटेट का पार्ट टू एलसीएम का पार्ट टू एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट टू भाग है। फर्स्ट भाग मैंने बनाया था जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे थे 2011 से लेकर के 2016 तक का जो क्वेश्चन था उसको हमने सॉल्व किया था। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं कि आगे संभावना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन और एलसीएम और एचसीएफ से बनता है और किस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एक बार फिर से। अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लगे, जो हम बता रहे हैं समझाने का तरीका सही लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। हमने बहुत कोशिश की है कि इसे बिल्कुल सरल भाषा में समझाने का। आइए बिना देर किए हुए हम आज का अपना टॉपिक सेकंड जो है वो शुरू करते हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है 9 नंबर क्वेश्चन है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24, 36 व 54 से पूर्णतया विभाजित हो। अच्छा, जब ही इस तरह का क्वेश्चन बनेगा तो हम देखेंगे कि जब छोटी से छोटी संख्या कह रहा है, 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24, 36, 54 से पूर्णतया विभाजित हो, इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे सबसे पहले कि जो नंबर दिया हुआ है, जो संख्या दिया हुआ है, पहले उसका हम एलसीएम निकालेंगे। और यहाँ पर कहता है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, तो पहले लिखेंगे 9 नंबर में कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या क्या होता है? 10,000। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमको कितना है? 10,000। अब कहता है कि 10,000 से शुरू होगा संख्या, तो क्या 10,000 जो है 16, 24, 36 और 54 से पूर्णतया कटेगा? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि एलसीएम निकालना होगा। किसका? 16 का, 24 का, 36 का और 54 का हम लोग क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो आइए एलसीएम निकालते हैं इसका। 2 से काटेंगे पहले 8, 12, 18, 27। फिर 2 से काटिए, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 27 तो कटेगा ही नहीं। फिर 2 से काटेंगे ऐसे हम, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 9 भी नहीं कटेगा, 27 भी नहीं कटेगा। अब 3 से कटेगा, ये 2 होगा यहाँ पे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। फिर इसको हम काटेंगे 3 से, अब 2 होगा यहाँ पे, 1 1 3। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 2 2, फिर है 3 3 3 3 इंटू है 2 इंटू 3, गुणा करते हैं, 2 दूना 4, 3 4, ठीक है, 3, ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 से 24, 24 किया 72, 72 दूना 144 और 144 गुने 3 कितना? 4 3 12 का 2 हाथ में 1, 12 1 13 के 3 हाथ में 1 3 1 4, ठीक है। 4 3 12 का 2 हाथ में 1, 4 3 12 के 3 हाथ में 3 1 4, ठीक है, 432। इस नंबर का एलसीएम कितना आया? 432। अब क्वेश्चन में कहता है, अच्छा एक चीज और, कि जब हम एलसीएम निकाले 432, इसका मतलब हुआ इस 432 में 16 से भाग देंगे तब भी कटेगा, 24 से भाग देंगे वो भी कटेगा, 36 से भाग देंगे वो भी कटेगा और 54 से भाग देंगे वो भी कटेगा। अब 432 इसका एलसीएम हुआ। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे कि जो 10,000 दिया हुआ है उसमें भाग दे के देखेंगे। 432 जो आया है आपको, वो 432 में से
10,000 में भाग करेंगे, 10,000 में भाग करेंगे। अगर पूर्णतः कट गया, पूर्णतः कट गया, एक चीज और समझ लीजिए, जो लघुत्तम निकाले हैं इसका 432 जो लघुत्तम निकाले हैं, 432 जिस संख्या को विभाजित करेगा उस संख्या को 16, 24, 36 और 54 भी विभाजित करेगा। ठीक है, क्योंकि इस सब का मल्टीपल्स हो गया, इस सब का मल्टीपल्स है 432, सब का गुणज है 432। ठीक है, लघुत्तम का मतलब ही होता है कि 16, 24, 36, 54 का जो गुणज होगा सब 432 होगा, और 432 का जो गुणज होगा, जो पहाड़ा पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, वो 16, 24 और 36 और 54 से भी कटेगा। तो हमको 5 अंकों की संख्या कह रही है, वो भी छोटी संख्या है, तो हमने लिख लिया है 5 अंकों की छोटी संख्या 10,000, इसमें हम 432 से भाग करेंगे। देखिए भाग करते हैं, 6, 3, 1 और 0 उतरेगा यहाँ पर, 3 मरतबा लगेगा 12, हाँ 3 मरतबा 3 6, 3 9, 4 12 घटाएंगे, 10 में से 6 गया तो बचा आपका 4, 15 में से 9 गया तो 6, और यहाँ कुछ नहीं बचने वाला है, यहाँ कुछ नहीं बचने वाला है। अब देखिए समझने वाला बात क्या है कि 10,000 जो था 5 अंकों की छोटी संख्या, उसमें हमने जो लघुत्तम से भाग दिए निकाले थे 432 से, हमको शेष कितना बच गया 64। अब छोटी संख्या की जब बात होगी, ध्यान देने की बात है, जब छोटी संख्या की बात रहे तो हम जो इससे भाग देते हैं उसमें से जो शेष बचता है उसे घटा देते हैं। क्या करते हैं, घटा देते हैं, और घटाने के बाद जो आएगा वो हम क्या करेंगे 10,000 में जोड़ देंगे। तो घटा रखते हैं, देखिए आके घटाते हैं, 12 में से 4 गया तो 8, फिर 12 में से 6 गया तो 6, इधर बच गया 3, 368 आया। हम क्या करेंगे इसमें अब 368 को जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए आप कह सकते हैं कि जो शेष बचा है उसको हम इसमें से सर क्यों नहीं घटा सकते हैं, तो हम इसीलिए नहीं घटाएंगे, जब ये इसमें से हम 64 घटाएंगे तो ये 5 अंकों की संख्या नहीं रह जाएगी, फिर 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। लेकिन हमें क्या कहा गया है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, यानी 10,000 कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो 10,000 से आगे की संख्या होगी। तो हमने क्या किया, जो रिमाइंडर बचा उसको हम जिससे भाग दिए उसे घटा देने के बाद 368 आया, और 368 को इसमें हम जोड़ देंगे। अब यही संख्या जो है आपको 16 से भी कटेगा, 24 से कटेगा, 36 से कटेगा, और 24 से भी 54 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो। अच्छा, पूर्ण वर्ग मतलब जिसका वर्गमूल निकलता हो तथा 10, 12, 15, 18 से भी विभाज्य हो। अच्छा, और इसके लिए हमको 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो संख्या दिया हुआ है उसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। जैसे 10 है, 12 है, 15 है, 18 है। अब कहिएगा सर आप कैसे समझ रहे कि हम एलसीएम ही इसका निकालेंगे, एचसीएफ क्यों नहीं निकालेंगे? तो इसीलिए कि जब छोटी से छोटी संख्या की बात हो तो हमको समझना है कि लघुत्तम निकालने के लिए कह रहा है या लघुत्तम के बारे में कह रहा है। याद रखना है, छोटी से छोटी संख्या जब दिया रहे तो हम समझेंगे। इसी में रहता बड़ी से बड़ी संख्या तो हम समझते कि हमको महत्तम के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो हम इसका पहले क्या करेंगे, लघुत्तम निकालते हैं। 10, 12 और 15, 18 का 2 से काटेंगे 5 होगा, 2 से काटेंगे 6 होगा, 15 नहीं कटेगा, फिर यहाँ 2 से काटेंगे 9 होगा। आइए फिर 2 से काटते हैं, नहीं कटेगा, 3 से काटते हैं, 5 कटेगा नहीं, 6, 3 दूना 6 हो जाएगा, 15, 5 15, 3 से काटेंगे 9 को 3 मरतबा। आइए फिर 5 से काटते हैं, 5 से काटते हैं 3। अब किसी से कोई कटने वाला नहीं है तो हम क्या करेंगे, गुना करेंगे 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2 गुने 3। अब इसको गुना करेंगे 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 30 दूना 60, 60 या 180, 180 आपका एलसीएम आ गया। अब 180 जो है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग नहीं है। जब पूर्ण वर्ग नहीं है
तो अभी इससे पिछले वाले सवाल में बताए हैं कि 180 अब जिसको जिसको काटेगा, 180 जिसका जो मल्टीपल्स होगा, जो गुणज होगा, हाँ, वो आखिर इसमें वर्ग और संख्या है कि कोई वर्ग है कि नहीं। तो हम और भी क्या कहता है, छोटी संख्या। ठीक है, तो देखिए 180 जो है, 180 से आपका 2500 नहीं कटेगा, पहले छांट दीजिए। 1600 भी नहीं कटेगा, इसको भी हटा दीजिए। कौन कटेगा आपको, 3600 और 900 का है। इसमें अगर 5 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 900। ठीक है, और इसमें जब आप 20 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3600। दो संख्या हमको इसमें ऐसा दिया हुआ है जो कि 180 से कट रहा है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या कहता है, तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है, आपको 900। इस दोनों में से जो इसका आंसर होगा ये 900 होगा, क्योंकि छोटी संख्या पूछ रहा है। इसी में बड़ी संख्या पूछ देता कि बड़ी संख्या कौन है जो इसके वर्ग से कटता है, तो आंसर आपका 3600 हो जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। आइए फिर देखते हैं क्वेश्चन। कहता है कि 4 अंकीय 11 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ी वह संख्या जो 15, 18, 24 और 30 से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित है। 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या कह दिया, तो पहले अच्छा सबसे बड़ी संख्या कह दिया, इसका मतलब ये इसको महत्तम निकाल लेंगे। काहे के लिए कि 4 अंक का कहता है बड़ी संख्या, तो हम अभी तुरंत लिखेंगे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 9999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होता है। ठीक है, अच्छा फिर कहता है इसमें कि जो 15, 18, 24 और 30 से कटे, तो हम तो अब क्या करेंगे, 15, 18, 24 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, है नहीं। तो हो सकता है कि अब सीटेट इस प्रकार का क्वेश्चन लगाए, तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी हमें जानना जरूरी है। अब देखिए सम संख्या यह है, 2 से कटेगा, 15 बिल्कुल नहीं कटेगा, 9 दूना 18, 12 दूना 24, 15 दूना 30। फिर काटिए 3 से, 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15। अब फिर काटिए 5 से, 5 एकम 5, 3 नहीं कटेगा, 4 नहीं कटेगा, ये कटेगा। अब हम क्या करेंगे, गुना 2 गुने 3 गुने 5 गुने 3 गुने 4। अब गुना करेंगे 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 30 तिहाई 90, 90 चौका 360। लघुत्तम कितना है, 360। अब यहाँ ध्यान देना है हमें, 360 आया लघुत्तम। अब कहता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो क्या है हमारा 9999 में हम क्या करेंगे, इस 360 से भाग करेंगे। ठीक है, अब भाग करने के बाद जो शेष बचेगा उसको हम इसमें से घटाएंगे। काहे घटाएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या कह रहा है। ठीक है ना, छोटी संख्या रहता तो इस दोनों का अंतर निकाल के इसमें जोड़ दे। ठीक है, लेकिन हमको पता है 4 अंकों की बड़ी संख्या, इसमें इसीलिए नहीं जोड़ेंगे। जब भी इसमें जोड़ेंगे हम तो क्या होगा, घटा करके इसमें जोड़ते हैं तो 5 अंकों में चली जाएगी संख्या, 5 अंकों में चली जाएगी। लेकिन हमें पूछा गया है कितना में, 4 अंकों में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको घटाएंगे नहीं, जिससे भाग दे रहे हैं ना, जिसमें भाग दे रहे हैं उसी में से क्या करेंगे, शेष को घटा देंगे। आइए भाग देते हैं। 9999 में हम भाग देते हैं, कितना आया था, 360 आया था। तो 2 मरतबा लगेगा 720, फिर हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा ये 7, फिर हो जाएगा 2, यहाँ फिर 9 आ जाएगा, 9 मरतबा नहीं 8, 7 मरतबा 0, 7 42 का 2 हाथ में 4, 25, 9 7 2 कट गया। ठीक है, ये संख्या क्या करेंगे, घटा देंगे इसमें से 9 9 9 9। इसमें से ये संख्या इसीलिए घटाएंगे क्योंकि हमको बड़ी संख्या पूछा जा रहा है। तो बड़ी संख्या 4 अंकों की बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या भाग दिए 360 से, अगर कट जाता तो यही आंसर होता, नहीं कटेगा जो शेष होगा वो घटाएंगे, जो शेष होगा उसे हम 4 अंकों की बड़ी संख्या में से घटा देंगे। ठीक है, आपका आया 9720, 9720 ऑप्शन नंबर 2 में सही है। घटाए क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या, बार बार समझ लीजिए, एलसीएम में जब
हमें कहे कि 4 अंकों की या 5 अंकों की छोटी संख्या है, तो अब हम लघुत्तम ही निकाल करके उसमें भाग देंगे और और भाग देंगे तो आपको जो हम भाग जिस संख्या से देंगे उसको, और जो शेष बचेगा उस दोनों को घटा करके 10,000 यानी 5 अंकों की संख्या कहेगा तो 10,000 में जोड़ेंगे, 4 अंकों की संख्या कहेगा तो 4 अंकों की संख्या 1,000 में जोड़ेंगे। लेकिन जब बड़ी संख्या की बात होगी तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको क्या करना है कि एलसीएम निकाल लेना है और बड़ी संख्या जो रहेगी 9,999 या फिर 99,999, 5 अंकों की पूछ दे, 4 अंकों की पूछ दे, तो आप हम क्या करेंगे उसको जो शेष बचेगा वो सिर्फ घटा देंगे, जैसे कि मैंने भी घटाया है। आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। आइए, ये बिल्कुल अभी रिकॉर्डेड क्लासेस चल रहा है और हम धीरे धीरे बेसिक जानकारी हर टॉपिक से सीटेट में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे हम आप तक पहुंचाने का प्रयास हमारा रहेगा। ठीक है, और कमेंट के माध्यम से अगर किसी चीज में आपको त्रुटि हो जा रहा है या कहीं किसी से मिस्टेक हो जा रहा है या फिर हमको समझाने में आप हमारी बात समझ नहीं रहे हैं तो थोड़ा कमेंट में भी लिखा करें ताकि हम अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करेंगे। आइए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 12, 45 और 75 का मौसा। देखिए हमें क्या करना है, 12, 45 और 75 का मौसा निकालना है। तो मौसा भाग विधि से निकाल दीजिए फटाक से। 45 में क्या कीजिए, पहले 12 से भाग कीजिए, 12 36, 9 आ गया, यहाँ 12 लिखेंगे, यहाँ पर संख्या लिखते हैं, 9 एकम 9, 3, फिर 9, 3 तिहाई 9, कट गया। इधर वाला एचसीएफ होता है, ये एचसीएफ हो गया, ये दोनों संख्या का एचसीएफ 3 आया। और इसी एचसीएफ से क्या करेंगे हम, इस 75 में भाग करेंगे, 3 दूना 6, 1 5, 3 बचे 15, कट गया। कट गया, जब कट गया तो एचसीएफ कितना आया, 3। आंसर आपका क्या हो जाएगा, चौथा नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आपको हमें चुना है कुछ कुछ क्वेश्चंस को। जैसे क्वेश्चन कहता है कि अच्छा 23 नंबर क्वेश्चन है, 1/3, 2/9, 5/6 तथा 4/24 का लौसा निकालने के लिए कहता है। लौसा निकालने के लिए तो आप यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, ये जो आपका है भिन्न में दिया हुआ है और भिन्न का लौसा निकालना है। तो एक चीज ध्यान से रखिए, जब भिन्न में दिया रहे, जब भिन्न में दिया रहे, जब भिन्न में दिया रहे, भिन्न में दिया रहे और लौसा कहे निकालने के लिए, लौसा कहे हमें निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का लौसा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ऊपर वाले का लौसा और नीचे, ऊपर मतलब अंश का, अंश का, अंश का लौसा और हर का मौसा। आप कहिएगा कि सर कैसे, आप फिर मौसा कहेगा तो कैसे समझेंगे। तो जो चीज आपको निकालने के लिए कहे, लौसा कहे अगर निकालने के लिए, तो अंश का हमें क्या करना है, लौसा निकाल देना है। भिन्न में 1/2 यानी इसको हम लोग अंश कहते हैं ऊपर वाले को, और नीचे वाले हमारा हर होता है। तो ऊपर वाले का लौसा निकाल देंगे। ठीक है, तो लौसा निकाल देंगे तो हमारे क्या है पास, यहाँ पर 1 है, 2 है, 5 है और 4 है। इसका क्या करना है, हमें लौसा निकालना है। तो 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 5 2 दूना 4, 15 10 20, इसका लौसा कितना हो जाएगा, 20। नीचे वाले का क्या निकालना है, मौसा। सबका मौसा निकालिएगा तो मेरे हिसाब से 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सबका मौसा निकालिएगा तो 3, यानी 20/3 जो होगा इसका सही आंसर होगा। फिर से समझ लीजिए, जब हमें भिन्न में दिया रहे और हमें लौसा निकालने के लिए कहे तो हम अंश का लौसा निकालेंगे और हर का मौसा निकालेंगे। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन हमने बनाया है
24 नंबर क्वेश्चन में 18, 20, 28 का सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड, जब सार्व गुणनखंड कह दे तो क्या निकालेंगे हम लोग? महत्तम निकालेंगे, मौसा निकालेंगे। ठीक है, तो 18, 20, 28, क्वेश्चन नंबर आपका ये 24 है। मौसा निकालिए, तो मौसा निकालेंगे तो हमको लगता है 2 आएगा। इसका मौसा निकालिएगा तो 2 आएगा। कैसे? 20 में 18 से भाग कीजिएगा, 1 बटा 18, 2 कट गया, यहाँ पे 18 लिखिएगा, 2 9 18। ठीक है, मौसा कितना हमको यहाँ आया? अभी एचसीएफ आया हमको 2। फिर मैं क्या, दोनों का एचसीएफ कितना आया? 2 28 में, और इसी एचसीएफ से भाग करेंगे। भाग करेंगे, ये कट जाएगा, 8 4 14 28। ठीक है, कितना हो गया एचसीएफ हमको? 2, एचसीएफ 2 आया, और एचसीएफ कितना आया? 2, और इसी 2 में क्या करना है? 2 से भाग, तो क्या आएगा आंसर हमको? 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर कहता है हमको, फिर कहता है आइए कि 25 नंबर क्वेश्चन में 1/2, 1/2, फिर कहता है 3/4, फिर कहता है 5/6, फिर कहता है 7/8 का मौसा कहता है। तो अभी आपको तुरंत हमने समझाया है कि मौसा निकालना फिर आ गया, तो जो चीज निकालना रहेगा वो अंश का निकालेंगे, अंश का मौसा निकाल देंगे। ठीक है, और हर का लौसा निकालेंगे। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में था कि लौसा निकालना, तो हम क्या किए थे? अंश का लौसा निकाले थे, हर का मौसा निकाले थे। लेकिन यहाँ पर हमें क्या कह रहा है? मौसा निकालने के लिए तो ऊपर वाले का मौसा निकालना होगा हमें। अगर मौसा, तो क्या निकालेंगे? अंश का मौसा और हर का लौसा बन जाएगा आपका क्वेश्चन। यहीं पे मौसा निकालेंगे सबका, तो मौसा 1 आएगा। लौसा निकालेंगे इसका लघुत्तम समावर्तक, तो हमको लगता है 24 आएगा। यही इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार कई सारे एग्जामों में पूछा गया है। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समावर्तक 72 है, तो इन दोनों संख्याओं का योग। हाँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम दोनों संख्या निकालेंगे। और आप जान लीजिए कि अनुपात जो होता है कभी भी एक्चुअल नंबर नहीं होता है, वो किसी संख्या का छोटा रूप होता है। जैसे कोई ऐसा 2 संख्या होगा जिसका लघुत्तम 72 होगा, क्वेश्चन के हिसाब से कितना होगा? 72 होगा, 72 होगा। और उसी 2 संख्या का छोटा रूप 2:3 है। यानी अगर हम 2 और 3 का लघुत्तम निकाले पहले, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, लघुत्तम निकाले तो नहीं कटेगा, 2 3 6 होगा। ठीक है, यानी इस 72 में हम 6 से भाग करते हैं, कितना आएगा? 12। यानी 12 कोई भी संख्या जो था, कोई संख्या था जो कि 12 गुना कम ये हो गया था, 12 गुने कम ये हो गया था। 12 गुना ये 24 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। फिर इसका अगर अनुपात निकालेंगे हम, 24 और 36 का अनुपात निकालेंगे, 12 गुना 24, 12 3 36, 2:3 ही होगा, 2:3 ही होगा। ठीक है ना? इसीलिए हम क्या किए? पहले 2 3 का लघुत्तम निकाल लिए, और जो लघुत्तम दिया था भाग कर दिए, 12 आ गया। यानी हमको इस 2 को 12 गुना बढ़ा देना है। इस 2 को हमको 12 गुना बढ़ा देना है, तो 36 हो जाएगा। इस 3 को 12 गुना बढ़ा, सॉरी 24 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है इस दोनों संख्याओं का योग, तो जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 60। योग कितना हो जाएगा? 60। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका सही होगा इसका आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2 संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में, वही हिसाब है, तथा इनका लघुत्तम समावर्त 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगा? 27 नंबर क्वेश्चन।
आ जाइए 3 और 4 का फिर लघुत्तम निकालेंगे, नहीं निकलेगा। 3 और 4 को हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 12 हो गया। और इस 84 में क्या करेंगे, 12 से भाग कर दीजिए पहले, तो कितना हो जाएगा, बस 7। यानी 3:4 का मतलब ये संख्या आपका 7 गुना बढ़ेगा, ये संख्या भी 7 गुना बढ़ेगा। ये 21 हो गया और 28, ये दोनों संख्या का एलसीएम निकालेंगे तो 84 होगा। चलिए इनमें से बड़ी संख्या, तो 21 और 28 में आप देख रहे हैं बड़ी संख्या कौन है, 28 है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 इसका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है दो संख्याओं का मौसा 11 है। हम लिखते हैं 28 नंबर में मौसा कितना दिया हुआ है, मौसा हमें 11 दिया हुआ है। लौसा कितना दिया हुआ है, लौसा हमें 693 दिया हुआ है। एक संख्या कितना दिया हुआ है, एक संख्या 77 दिया हुआ है। ठीक है, तो दूसरी संख्या निकालने का तरीका देखिए। दूसरी संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है, दूसरी संख्या निकालने का फॉर्मूला है लौसा गुने मौसा, लौसा लौसा गुने मौसा बटे पहली संख्या। याद रखिएगा इस फॉर्मूला को, है ना। दूसरी संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है लौसा गुने मौसा गुने बटे पहली संख्या। ठीक है, लौसा कितना दिया हुआ है इसमें 693, लौसा कितना दिया हुआ है तो 693, मौसा कितना है 11, पहली संख्या कितना है इसमें 77। बस काट दीजिए, ऊपर से 11 से काटेंगे 7 में, 7 से काटेंगे 9 सते 63, फिर 9 सते 63, 99 इसका आंसर आ जाएगा। आपको दूसरी संख्या जो आ गया 99 आया, 99 जो है तीसरा नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और समझ लीजिए इसमें, पहली संख्या निकालने का अगर मान लीजिए हम ऐसे लिखते हैं, इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, ये फॉर्मूला को याद रखेंगे, बहुत काम का फॉर्मूला है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर है लौसा गुने मौसा। ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, ये फॉर्मूला रहता है और हमें क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन में से पूछे पहली संख्या का फॉर्मूला क्या होगा, तो पहली संख्या बराबर है, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा तब सब फॉर्मूला याद हो जाएगा। बराबर किस पट्टी क्या है, लौसा, लौसा दिया हुआ है गुने मौसा दिया हुआ है। ठीक है, अब जब पहली संख्या हम यहाँ लिख दिए तो दूसरी संख्या गुना के साथ है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी से बराबर का चिन्ह आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। तो यहाँ लिख सकते हैं हम दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। ये फॉर्मूला हमको बनकर तैयार हो गया, पहली संख्या बराबर लौसा गुने मौसा बटे दूसरी संख्या। इसी में अगर हमसे पूछ देगा दूसरी संख्या निकालने के लिए, जैसे अभी पूछ दिया था दूसरी संख्या बराबर होता है, फिर वही चीज दूसरी संख्या इधर क्या है बराबर किस पर, इस पर लौसा दिया हुआ है, तो लौसा गुने मौसा। और फिर जब दूसरी संख्या निकालना है तो इधर क्या बच गया हमको, पहली संख्या का, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। तो हम लिख सकते हैं पहली संख्या। यानी आपका क्वेश्चन हो गया दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसा बटे दूसरी संख्या। ठीक है, आइए फिर देखते हैं, इसी पर आधारित क्वेश्चन और रहेगा। अगर हमें क्या दे देगा क्वेश्चन में, पहली संख्या दे दिया, दूसरी संख्या दे दिया, लौसा दे दिया, और हमको कह देगा कि मौसा निकालिए, मौसा। तो मौसा कैसे निकालेंगे, देखिए बराबर का चिन्ह है, इधर क्या है हमारा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे लौसा। ये कैसे होगा, तो हम बराबर कर रहे, बराबर का चिन्ह है, हमें मौसा पूछा जा रहा है, और इधर क्या दिया हुआ पहली संख्या दूसरी संख्या, इधर लौसा गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला हो गया पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे लौसा, मौसा का फॉर्मूला हो गया। ठीक इसी प्रकार से अगर हमको लौसा पूछेगा, लौसा, तो हम क्या लिखेंगे फिर यहाँ पर पहली संख्या
पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे लसा जब लिख दीजिए क्या आ जाएगा 900 आ जाएगा हमारा। क्या आ जाएगा 900। ये आपका लसा का फॉर्मूला हो गया, ये मौसा फॉर्मूला हो गया। याद रखने का पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मौसा। चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि 29 नंबर क्वेश्चन है आपको, कहता है 3 घंटियां एक साथ प्रातः 11 बजे बजती हैं। वे तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती है। तदनुसार वे पुनः एक साथ कब बजेगी। अब देखिए, जब भी क्वेश्चन में रहे कि कोई घंटियां क्रमशः इतना समय पे बजती है, कोई स्कूल का घंटी इतने समय पर बजती है, या फिर कोई रेलवे कहते हैं ट्रैफिक लाइट 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड के अंतराल पर जैसे कि जलती है, तो इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आप सीधा समझ लीजिएगा कि हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है। सबसे पहले एलसीएम, अच्छा एक साथ जो है क्या बजे बजती है 11 बजे। इसके बाद जो है ना वो 20 एक जो कोई है घंटी जो 20 मिनट के बाद बजती है, कोई एक घंटी है जो 30 मिनट के बाद बजती है, कोई एक घंटी है जो 40 मिनट के बाद बजती है। लेकिन कभी ऐसा भी तो समय आएगा जब तीनों घंटियां एक साथ बजेगी। वही क्वेश्चन पूछता है कि तीनों घंटियां एक साथ कब बजेगी। तो पहले हम क्या करेंगे, जो 20 मिनट दिया हुआ है 20, 30 और 40, इसका पहले हम लघुत्तम निकाल लेंगे और जो लघुत्तम आएगा हमारा मिनट में आएगा, क्योंकि मिनट में दिया हुआ है। 2 से काटेंगे 10, 15, 20, 2 से 5, ये नहीं कटेगा 10, फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 3 15, 5 दूना 10। अब गुना कर दीजिए 2 दूना 4, 4 5 20, 20 3 60, 120। 120 मिनट के बाद जो है बजेगा फिर से। तो 120 मिनट कितना होता है, 2 घंटा होता है। 120 मिनट बराबर 2 घंटा। घड़ी कितना बजे एक साथ बजी थी, 11 बजे, और 2 घंटा जोड़ दीजिए इसमें तो कितना हो जाएगा 13 बजे। 13 बजने का मतलब क्या होता है, 1 बजे। 1 बजे जो है आपको 1 बजे बजेगी। 1 बजे का आंसर है यहाँ पर दिया हुआ है अपराह्न के 1 बजे। ठीक है, क्योंकि जब 11 बज रहा है तो रेलवे टाइम में 11 बजेगा, हमारे घड़ी में 11 बजेगा। 13 का मतलब होगा 1 बज के अपराह्न में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और फिर वही चीज क्वेश्चन आ गया है, फिर वही क्वेश्चन है, कहता है 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3 विभिन्न चौराहों पर लगी ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 43 सेकेंड, 55 सेकेंड, 60 सेकेंड के बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ प्रातः 8:35 पर बदले तो वे पुनः एक साथ कब बदलेगी। ये क्वेश्चन जो ऊपर वाला था वही नीचे वाला ही है। वहां मिनट में दिया हुआ था, यहाँ सेकेंड में दिया हुआ था। वहां घड़ी 11 बजे एक साथ बजी थी, यहाँ 8:35 मिनट पे एक साथ ट्रैफिक लाइट जलती है। ठीक है, तो हमने बताया आपको कि ट्रैफिक लाइट रहे या फिर आपको किसी स्कूल का या किसी मंदिर का बेल रहे, है नहीं, कि घंटियां इतना मिनट के अंतराल पे बजती हैं, तो हम समझेंगे कि एलसीएम कह रहा है। तो आइए हम एलसीएम निकालेंगे किसका। यहाँ पे 45 सेकेंड के अंतराल पे है, फिर 55 पे है, फिर 60 पे है। कभी ना कभी ऐसा एक समय जरूर आएगा जब लाइटें जो है ट्रैफिक लाइटें एक साथ जलेंगी। ठीक है, आइए हम करके देखते हैं। तो पहले इसका लघुत्तम निकाल लीजिए। 3 से काटिए, 15 3 45, 55 कटेगा नहीं, 20 3 60, फिर 5 से 3 से नहीं कटेगा, 5 से 5 3 15, 11 5 55, 20 अब नहीं कटेगा इसी से। तो क्या करेंगे, गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 15 15 3 45, 45 गुने 44, 45 गुने 44 अगर हम करते हैं तो हो जाएगा हमको 45 गुने 45 करेंगे तो
25, इसमें से क्या करेंगे 45 घटा दीजिए, 8 9 1980 आ जाएगा। 1900 गुना करेंगे तो 1980 आ जाएगा। करके देख लेते हैं एक बार गुना, कहीं गलती ना हो जाए। 4 पंजे 20 18, ये करेंगे फिर 0 8 1 8 9 1980 आया। ठीक है, अब इस सेकेंड हमारा है, क्या है सेकेंड। तो घंटा बनाने की क्या करेंगे हम, 1980 में 60 से भाग करेंगे। जब भाग कीजिएगा तो कितना आएगा, 33 आएगा। आपको 33 मिनट आपको आंसर आ जाएगा। इसमें हमें क्या करना है, 33 जोड़ देना है। 8 35 जो यहाँ दिया हुआ है, क्योंकि 8:35 में एक साथ बजी थी। उसके बाद 45 55 और 60 सेकेंड के अंतराल पे घड़ी सॉरी लाइट, ट्रैफिक की लाइट जो है वो बज रही है। तो कितने समय के बाद बजेगी, तो ये 33 मिनट में हम जोड़ देंगे। 33 जोड़ देंगे, 5 3 8 3 3 6, 8 बज के आपको कितना आया, 68 मिनट। 68 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा 8 मिनट। 1 घंटा इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 9:08। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही आंसर उसका होगा। इसका आंसर सही क्या होगा, 9:08 पर जो है पुनः से वो जो ट्रैफिक लाइट है वो क्या होगा कि जलेगा। ठीक है, अब देखते हैं और क्वेश्चंस दिया हुआ है इसमें, नहीं और क्वेश्चंस नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लें, चलिए खोल लेते हैं। एक क्वेश्चन तो हमने बना लिया है, अभी क्वेश्चंस बना लिए हैं, अब क्वेश्चंस नहीं है। चलिए ठीक है, तो क्लास इतना ही रहा आज का। ठीक है, मैंने जो संभावनाएं बन रही हैं एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन आने का, उस सब क्वेश्चंस भी हम कराए हैं। एक पार्ट मेरा ये हो गया, एक पार्ट और रहेगा इससे संबंधित। ठीक है, उस क्वेश्चंस को हम फिर एकत्रित करेंगे, फिर इस क्वेश्चन को भी हम बनाएंगे। तो एलसीएम एचसीएफ इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर जितने भी सीटेट में जितने टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कराते हुए और उससे जो संभावनाएं बन रही हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, वो हम कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों को भी आप क्या करें, दोस्तों तक भी पहुंचाएं। अभी सीटेट का एग्जाम हाल फिलहाल चल रहा है, ठीक है ना, तो सीटेट का एग्जाम चल रहा है, तो मतलब आज 14 तारीख को है, फिर एक साथ कल भी है। हाँ, तो आप क्या करेंगे कि जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उन सभी को शुभकामनाएं कि आप सभी अच्छे अंक से पास करें, और जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं कि मुझे नेक्स्ट बार देना है, उनके लिए तो खैर हम इस तरह का बहुत सारे वीडियोज लाते रहेंगे और आपका घर बैठे हम मैथ्स में जो कमजोरी है उसको दूर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।